नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आगरा में अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे जय नारायण सिंह द्वारा जीआरपी पुलिस लाइन व आगरा कैंट रेलवे स्टेशन का भ्रमण कर किया निरीक्षण। आगरा जीआरपी मीडिया सेल द्वारा अवगत कराया गया है कि आगरा में अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे जय नारायण सिंह का हुआ आगमन। इस मौके पर उन्होंने जीआरपी पुलिस लाइन तथा आगरा कैंट रेलवे स्टेशन का भ्रमण कर उनके द्वारा गहनता से निरीक्षण किया गया। अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे जय नारायण सिंह का आगरा जीआरपी पुलिस लाइन में इस्तकबाल की निबस से सलामी दी गई। इसके बाद पुलिस लाइन में क्वार्टर गार्ड, परिवहन शाखा, स्टोर, केस, मैस, बैरक आदि व कार्यालय के अभिलेखों आदि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय पुलिस अधीक्षक रेलवे आदित्य लांगे, पुलिस उपाधीक्षक रेलवे नजमुल हुसैन, थाना प्रभारी जीआरपी आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, थाना प्रभारी जीआरपी आगरा फोर्ट अनिल कुमार मिश्रा, प्रभारी पीआरओ विकास बघेल, अधिकारी गण व पत्रकार बंधु मौजूद रहे। अजीम भारतीय इंडिया राइज टीवी न्यूज़ चैनल से आगरा। वार्षिक या आकस्मिक निरीक्षण यहाँ जीआरपी अनुभाग आगरा में मैं यहाँ आया हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर नया कंस्ट्रक्शन जैसा मना जाता है हुआ जाना है। इसको लेकर के पुलिस लाइन में हमें जाते हैं अस्थायी रूप से एक बड़ी बैरक मिल गई है। तो हमारा कार्यालय जब तक यहाँ पर प्रक्रिया चलेगी तो वहाँ पर तब तक हम लोग हमारे सभी कर्मचारी और लोग यहाँ शिफ्ट होंगे। इसी को लेकर के यहाँ थोड़ा इस समय जाते हैं शिफ्टिंग की प्रक्रिया चल रही है और दूसरा भ्रमण करके जाते हैं। कतिपय निर्देश हमें ये दिया जाता है कि जो हमारे वैल्यूएबल्स हैं अपना जाते हैं, कई जगह फर्नीचर पड़े हुए हैं, कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनको जाते हैं सुरक्षित रखें। इसी क्रम में जाते हैं अभी जैसा कि मैं कल बुलंदशहर भी गया था, वहाँ घटना अपना जाते हैं रेलवे ट्रैक को लेकर के हुई है। उस संदर्भ में भी एसपी साहबान और यहाँ कंट्रोल रूम के माध्यम से जाते हैं। अब हम लोग इस रूप में व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो रात के समय अपना जाते हैं हमारी पुलिस व्यवस्था सिविल पुलिस के माध्यम से, आरपीएफ के माध्यम से जहाँ जहाँ उनके दम पड़े हुए जाते हैं वहाँ पर हम लोग व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी संदर्भ में एसपी रेलवे आगरा साहब ने भी रेलवे के अधिकारियों को भी जो है अवगत कराया है कि इस तरह की जो दम पड़े हुए जाते हैं यथाशीघ्र उनको अपना जाते हैं वहाँ से हटा लें, जिससे इस तरह की कोई घटना ना हो सके। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर दो व्यवस्था पिछले 6 महीने में सुनिश्चित की है। पहली बार रेलवे अनुभाग में ये सुनिश्चित किया गया है कि कर्मचारियों को उनके नियुक्ति स्थान जहाँ से अपना जाते हैं जीआरपी में आए थे या अपना जाते हैं उनकी सुविधा के अनुसार अपना जाते हैं मतलब नियुक्ति दी गई है। और जीआरपी पहली संस्था इस रूप में आप मान सकते हैं कि जहाँ पर सभी कर्मचारी उनकी सुविधा के अनुसार जाते हैं नियुक्ति दी गई है। और अभी कर्मचारियों से इसके संदर्भ में फीडबैक लिया जा रहा था, तो उन्होंने बताया कि जाते हैं वो उनकी मनोदशा, उनकी स्थिति इससे काफ़ी नौकरी करने के अनुकूल हुई है और कर्मचारियों में जाते हैं उत्साह भी बढ़ा है। और मैं आपको ये भी अवगत करा दूं कि मैंने अभी 3 दिन पहले पुनः प्रार्थना पत्र मांगा है कि कोई भी कर्मचारी जहां भी स्थानांतरण करना चाहे अपना जाते हैं पुनः अगर कोई रह गया हो तो प्रार्थना पत्र दें। तो मैं आपको इस रूप के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि हमारी संस्था में चूँकि सभी को उसके नियुक्ति के हिसाब से जाते हैं स्थान दिया गया है, तो वर्तमान कोई प्रार्थना पत्र लंबित नहीं है। ये अपने आप में थोड़ा सा तनाव से राहत मिलती है। तनाव से रेलवे में सुरक्षा को लेकर और जो आए दिन आजकल देखा हुआ हमने हाल ही में 2-3 बड़ी घटनाएं आपकी घटनाएं हुई हैं, उन सबको लेकर क्या कुछ कैसे? हाँ देखिए, जैसा मैंने बताया कि देखिए जो रेलवे ट्रैक होता है उसमें 80% सिविल पुलिस का होता है जाते हैं, क्योंकि जो सिग्नल्स के बीच में होते हैं, जो प्लेटफार्म्स होते हैं, जो स्टेशन होते हैं, जो हाल्ट होती है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था जीआरपी देखती है। तो इस पूरे अनुभाग में लगभग 200 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर इस तरह के जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था जहाँ पर डंप है अपना जैसे उनको हम उन्हें चिन्हित करके उनका जाते हैं मतलब लेट्यूड लॉन्गिट्यूड भी लेकर के जाते हैं मतलब। और जो जनपदी पुलिस है उनको भी एसपी साहब अवगत करा रहे हैं और हम अपना जाते हैं पूरी तरह से जाते हैं। अभी जीआरपी और आरपीएफ के अधिकारियों ने इस रूप में संयुक्त बैठकें भी विभिन्न थाना क्षेत्रों में की हैं
कि अपना चाहते हैं कि इस तरह की घटना न हो सके। और जो घटना वहाँ पर हुई है वहाँ पर अपना चाहते हैं SSP साहब, वहाँ पर उच्च अधिकारी, मैं भी गया था, वहाँ के ADG जोन साहब और IG सभी लोग गए हैं, टीमें लगी हुई हैं, उसको हम अनावरण करके भी शीघ्र आपको अपराधियों के लिए क्या कुछ अंकुश? देखिए उसके लिए ये भी मैंने बताया कि ये भी अपने आप में जो कहते हैं पहली बार एस्कॉर्ट सिस्टम हमारी जो है उसको इस रूप में तैयार किया गया जाते हैं कि अब हमारे हर थाना क्षेत्र में ये बाहर के रूप में जाते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन GRP के लिए एक नई चीज़ है कि हर थाने पे जो एस्कॉर्ट जा रहा है, कहाँ से एस्कॉर्ट जा रहा है जाते हैं, हम जाते हैं पहले किसी कर्मचारी एस्कॉर्ट ड्यूटी करके कर्मचारी निकल जाता था, उसको उस कर्मचारियों का विवरण, नाम और उसका पता नहीं रहता था। ये भी GRP स्तर पर पहली बार लागू किया गया जाते हैं कि हम 11 बजे समय निर्धारित कर दिए हैं कि 11-12 बजे के बीच में जो भी GRP का कर्मचारी एस्कॉर्ट करेगा और संबंधित थाने को भी अवगत कराएगा। तो अब अगर आगरा में जाते हैं जो भी रात में ट्रेन गुजरेगी, तो चाहे झांसी का एस्कॉर्ट हो, चाहे बनारस का एस्कॉर्ट हो, चाहे प्रयागराज का एस्कॉर्ट हो, अब हमें कर्मचारियों का मोबाइल नंबर उसके विवरण सहित उपलब्ध हो जा रहा है। इसके लिए हमारे भी कंट्रोल रूम उनको रात के समय भी जाते हैं सतर्क रख रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं। और ये अपने आप में जाते हैं मतलब बड़ी सामान सी बात लगती है, लेकिन ये रेलवे के लिए पहली बार ये व्यवस्था की गई है कि हर थाने में जाते हैं, मतलब अब कहीं से भी एस्कॉर्ट आ रहा है उसका विस्तृत विवरण थाने पर उपलब्ध है। उसके परिणाम भी आए हैं पिछले 2 महीने में। यहाँ पर जो कि आगरा और मथुरा, ये 2 ऐसे अपना जाते हैं थाने हैं जहाँ पर काफ़ी चोरियाँ की घटनाएं जो है विगत कई महीनों से थी। और अपना 2 महीने से इस नई एस्कॉर्ट व्यवस्था के तहत लगभग 30 से 40% जो है चोरियों में आने। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।